हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए बताइए पहले का आंसर क्या आएगा। हैं यूकैरियोटिक। कैसे कि प्रोटिस्टा जगत के जीवों की प्राथमिक विशेषता क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक पूछी है तो प्राथमिक का मतलब यही आता है कि ये कैसे जीव हैं, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटिस्टों के चलने का सामान्य तरीका नहीं है। पंख। ठीक है, क्योंकि सिलिया होती है, फ्लैजिलेट्स होते हैं, शूडोपोडिया होते हैं, पर क्या नहीं होते इनमें, पंख। ठीक है, सिलिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है किसमें हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा था पैरामीशियम प्लाज्मोडियम। फ्लैजिला किसमें देखने को मिलती है, युगलिना। ठीक है, और क्या आते हैं ट्रिपेनोसोमा। शूडोपोड्स ज़्यादातर किसमें पढ़ाए जाते हैं, अमीबा। ठीक है, ये तीनों याद रखने हैं हमें। चलिए नेक्स्ट बताइए, प्रोटिस्ट को कितने प्रमुख समूहों या उपराज्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा की जो प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन है वो आपके पास कितने टाइप से किया गया है, कि जो उसके सब फाइलम हैं वो कितने हैं, सब फाइलम्स ऑफ प्रोटिस्ट्स। तो सब फाइलम मैंने आपको कितने लिखवाए हैं, 3 लिखवाए हैं। ठीक है, पहले कौन से लिखवाए हैं अच्छे से याद रखो, क्योंकि पहला जो है वो आपके कैसे प्रोटिस्ट हैं, फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी हैं। दूसरे आपके पास कैसे हैं, अपघटनी कह दो या मृतोपजीवी कह दो, डिकम्पोजर, और आपके पास कैसे हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक। तीसरे कौन से बताए थे, प्रोटोजोवन। कि प्रोटिस्ट प्रोटोजोवन जो है या प्रोटोजोआ जो है ये आपके पास सब फाइलम थे किसके, प्रोटिस्टा के। ठीक है, तो कितने हैं अपने पास, 3। चलिए सिंगे बता नेक्स्ट क्या आएगा, ध्यान से पढ़ ले। पहले प्रोटिस्ट का कौन सा समूह मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषक है और अक्सर इसे पौधे जैसा प्रोटिस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी ये कैल्प की बात कर रहा है। और कैल्प एक तरह से क्या है, हमारी शैवाल। ठीक है, क्योंकि अमीबा आपके पास प्रकाश संश्लेषी नहीं है, प्रोटोजोआ भी नहीं है, और स्लाइम में मोल्ड भी नहीं है। तो यानी ऐसे कौन से प्रोटिस्ट हैं जो आपके किस रूप में बैठे हैं, हरे संश्लेषक पौधों जैसे हैं, तो वो क्या होती है, एल्गी। चलिए नेक्स्ट बताओ कि प्रोटिस्ट प्लाज्मोडियम मनुष्य में किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है, लास्ट बेंच वाले बताएंगे। ये तो आना चाहिए, क्या आएगा, हाँ आगे वाले बताओ, मलेरिया। कि प्लाज्मोडियम से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया होती है भी। यानी आपको बताया था कि जो पैरासाइट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मलेरिया का, वो क्या होता है आपके पास, प्लाज्मोडियम। और अगर पूछे कीट तो उत्तर क्या याद रखना था, मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो। चलिए किस प्रोटिस्टा समूह में अमीबा और फोरामिनेरा जैसे जीव शामिल हैं जो सूडोपोड्स का उपयोग करके चलते हैं। ये वैसे वर्ग है इसको हिट एंड ट्रायल में याद रखो, सर्कॉन्डाइंस होते हैं। ठीक है, जो इस तरह के फाइलम में आते हैं। ये वैसे बहुत ही रेयर है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। वैसे ये बता दो, ये है तुम्हारे कि ट्रिपेनोसोमा एक प्रोटिस्ट है जो मनुष्य में कौन सी बीमारी का कारण बनता है, ये आना चाहिए तुम्हें। हाँ लास्ट बेंच वालों, सिंगे, हाँ स्लीपिंग सिकनेस, यानी जो स्लीपिंग सिकनेस कह दो, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, अफ्रीकी निद्रा रोग। और इसके अलावा और इसे क्या कहते हैं, मैंने नाम लिखवाया था अगर आपको याद हो तो। फीवर कौन सा होता है, ये गैम्बियंस जवर कहा जाता है, गैम्बियंस फीवर कहा जाता है किसको, स्लीपिंग सिकनेस को। और किस मक्खी से होता है ये, किस मक्खी के काटने से रुगण होता है, सीसी। ठीक है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो प्रोटिस्ट के किस समूह में परजीवी रूप शामिल हैं जिनके जीवन चक्र अक्सर जटिल होते हैं, जिनमें कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों ही मेजबान शामिल होते हैं। यानी ये कशेरुकियों को भी नहीं छोड़ते और अकशेरुकियों को भी नहीं छोड़ते, दोनों में क्या होते हैं, रोग कारक होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। कौन से हो सकते हैं? सिलिएट्स हो सकते हैं, एपिकॉम्प्लेक्सन्स हो सकते हैं, डाइटम्स हो सकते हैं, या डाइनोफ्लैगलेट्स हो सकते हैं। तो इसमें याद रखना है, ये भी क्या तुम्हारे लेवल से पार है। क्या आएंगे? एपिकॉम्प्लेक्सन्स आएंगे, जिसमें प्लाज्मोडियम खास होता है। याद रखना कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो आपके पास ट्रिपेनोसोमा होता है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, खास होते हैं, एपिकॉम्प्लेक्सन्स। ठीक है, एपिकॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये इनका क्या है, एक क्लास है। चलिए, डाइटम एक प्रकार के प्रोटिस्ट हैं जो अपने जटिल कोशिका भित्ति के लिए जाने जाते हैं, जो निम्न से बनी होती है। डाइटम वैसे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश की ओर अग्रसर प्रोटिस्ट माने जाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी का फेमस है, याद रखना। एसएससी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, यूँ आता है कि डाइटम किस की ओर अग्रसर होते हैं। इसका मतलब ये आता है, हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है ये, वन लाइनर, जिसे डायरेक्ट याद रख सकते हो कि डाइटम जो होते हैं वो किसकी ओर चलते हैं, या किसके प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, या किसके प्रति सक्रिय होते हैं। तो आपने एक ही जवाब देना है, प्रकाश। ये प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है कि जो डाइटम है उसमें जो कोशिका भित्ति है, तो खास तौर पे तुम्हें बताया था कि प्रोटिस्टा की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें मुख्य चीज़ क्या होती है, एक इस दीवार में मौजूद है जो कण चमक रहे हैं, तो क्या चीज़ है वो, सिलिका। ठीक है, तो सिलिका से बनी होती है, जिसे हम सिलिका वर्ड ना आए तो दूसरा वर्ड क्या लिखा हो सकता है, सितलिका। याद रखना, या तो सिलिका, सिलिका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हिंदी में क्या है इसका नाम, सिलिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। लास्ट बेंच वालों तुम बताओ। युगलेना एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है जो निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पोषण के समपोषी और विषमपोषी दोनों तरीकों का प्रदर्शन कर सकता है, या दोनों का प्रदर्शन करता है। दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, हेटेरोट्रोप्स एज वेल एज ऑटोट्रोप्स। तो क्या आना चाहिए, ड्यू टू कॉज ऑफ। पौधे प्रकाश संश्लेषी किसके कारण होते हैं, शांति बरत लो, इनको बताना दो। ठीक है, पूछते हैं तो बोलता नहीं है कोई, अड़का सा कोई क्वेश्चन लटक जाए जल्दी से काटने को आते हैं। ठीक है, तो यानी हमारे पास प्रकाश संश्लेषी होने का मतलब क्या है, क्लोरोप्लास्ट। यानी जहाँ समपोषी और विषमपोषी दोनों एक बात आएगी, तो बाकी तो क्या चीज़ है, फ्लैगेला ये अंग है, सूडोपोड्स ये झूठे अंग है, और सीलिया भी क्या होते हैं, अंग। तो यानी आपके पास जो प्रकाश की ओर उसे अग्रसर करेंगे, प्रकाश के प्रति संश्लेषक बनाएंगे, तो वो कौन सी चीज़ बनाती है, उनकी क्लोरोप्लास्ट बनाती है। ठीक है, थाइलेकोइड सहित होते हैं ये, तब ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए युगलेना को दोनों के बीच की कनेक्टिविटी मानी जाती है। किस किस के बीच की, हेटेरोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स के बीच की। ये बताओ शाबाश लास्ट वाले बेंच वाले। तीसरा कि डाइटम एक प्रकार के प्रोटिस्ट हैं जो अपनी जटिल कोशिका भित्ति के लिए, ये तो आ गया वैसे, तभी बता दिया। ठीक है, चलो अब बताओ। और ये क्वेश्चन पहले का करवाया हुआ है। लास्ट बेंच वालों बताओ, वो तो बताया था। हाँ सिंगे, क्या उतराएगा कि कोई भी चीज़ होती है उसे हम क्या नहीं कर सकते, अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते। नो थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स बी एग्जैक्टली डिफाइंड, कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है दुनिया में जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो यही हमने यहाँ बताना था। चलिए नेक्स्ट बताओ सिंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। हाँ अब बताओ, आगे आड़े हो, इधर आड़े हो। हाँ लास्ट बेंच वालों, क्या आना चाहिए, कौन सा विकल्प है जो इनमें से क्या है, सही है। कि विच
स्टेटमेंट बी ट्रू, कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इसमें ट्रू है। तो पहला ऑप्शन है डायटम कोशिका भित्ति दो अतिव्यापी पतले खोल बनाती है, ठीक है, जो सोप टाइप होती है, सोप फोम बोलते हैं उसे। वास्तव में साबुन नहीं है, सोप फोम कहा जाता है। दूसरा है डायटम कोशिका भित्ति दो अतिव्यापी मोटे खोल बनाती है, या डायटम साबुन बॉक्स बनाते हैं। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। कि जो डायटम है कोशिका भित्ति दो अतिव्यापी क्या है, पतले खोल बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोप फोम कहते हैं। ये इसी के लिए क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आता है ऐसे आता है ये कि कौन सा प्रोटिस्ट, यह आएगा कौन सा प्रोटिस्ट साबुन बॉक्स कहा जाता है, कि ऐसा कौन सा प्रोटिस्ट है जिसे साबुन बॉक्स या साबुन स्वरूप कहते हैं। तो साबुन स्वरूप किसे कहा जाता है, डायटम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दसो, प्रोटिस्टा के जीव मुख्यतः खालिस्तान होते हैं। कि जो प्रोटिस्टा के जीव हैं वो कैसे होते हैं सबसे ज़्यादा, कि वो सबसे ज़्यादा जलीय हैं, स्थलीय हैं, हवाई हैं, या ये सभी हैं, ठीक है। तो यानी मोस्टली क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। याद रखना कि मोस्टली अगर पूछा जाए प्रोटिस्ट एनिमल तो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, डायटम की दीवारें अविनाशी होती है क्योंकि, ये बता सकते हो। दो बार आ गया, तीसरी बार आया अभी, बस बदलाव है थोड़ा, ठीक है। तो ये किससे बनी होती है, सिलिका से, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए, सिंगे का नंबर लगाते हैं। युगलेनॉइड में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन युक्त परत उनके शरीर को लचीला बनाती है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी प्रोटीन होगी, प्रोटीन लेयर होगी जो आपके पास युग्नेलॉइड्स को क्या करती है, लचीला बनाती है, पूरा फ्लेक्सिबल कर देती है, रबड़ की तरह। क्या आना चाहिए, तो वो क्या होता है, पेलिकल्स, ठीक है। पेलिकल प्रोटीन इन्हें क्या बनाती है, लचीला बनाती है। चलिए ये बता दो, आसान सा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। क्या आना चाहिए, हाँ सिंगे, कौन सा हो सकता है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि युग्नेलॉइड ताजे पानी में पाए जाते हैं, युग्नेलॉइड स्थिर पानी में पाए जाते हैं, सभी युग्नेलॉइड स्थिर पानी में पाए जाते हैं, अधिकांश युग्नेलॉइड स्थिर पानी में पाए जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, तो आपने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ज़्यादातर जीवों के बारे में या संघ के बारे में, तो मैंने कहा था पहले आपको एक शब्द जरूर देखना है जहाँ कहीं क्या लिखा हो, अधिकांश। अधिकांश शब्द की बजाय दूसरा शब्द ज़्यादातर क्या मिल सकता है तुम्हें, मुख्यतः, ठीक है। दो शब्द मिलेंगे तुम्हें, ये दोनों के दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तो अधिकांश शब्द कौन से में, हमें लास्ट वाले में मिला है, क्योंकि सभी जगह एक ताजे पानी में तो क्या है, ये बहुत रेयर है। स्थिर पानी के 3 ऑप्शन हैं, अब ऑप्शन स्थिर पानी वाला ही मिलेगा। स्टेगेंट वाटर, स्टैंडिंग वाटर, तो स्टैंडिंग या स्टेगेंट वाटर होता है, उन्हीं में पाए जाते हैं। लेकिन उसलिए एक साथ में ये बात भी देखनी है कि कौन से पाए जाते हैं, अधिकांश, सारे नहीं होते, कुछ क्या है ज़मीन में भी मिलते हैं, मिट्टी में भी मिलते हैं। तो इसलिए वर्ड क्या याद रखना है तुमने, अधिकांश, मोस्टली वाला। चलिए युग्नेलॉइड में सही संख्या में फ्लैगेला का चयन बताओ कितने होते हैं, सिंगे। कि युगलेना जो है, ये युग्नेलॉइड्स जो हैं, उनमें फ्लैगेला यानी कशाभिकाएँ कितनी होती है, ठीक है। तो कशाभिकाएँ याद रखनी है। फ्लैगेला हिंदी का वर्ड नहीं है, अंग्रेजी का है, और हिंदी में कहते हैं क्या, कशाभिकाएँ। और इनमें जो कशाभिकाएँ होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। हम पूंछ बनाते हैं, वो 1 बनाते हैं, एक क्या होती है, अंडर ऑफ सेल वॉल, तो एक सेल वॉल के क्या होती है, भीतर होती है। चलिए कौन से डाइनोफ्लैगेलेट्स समुद्री ज्वार को लाल दिखाते हैं, ये मैंने बताया भी था और पिछली बार लिखवाया भी था।
कि जब मैंने प्रोटोजोआ तुम्हें बताया था उस टाइम बातों बातों में ये कहा था कि एक ऐसे जीव हैं जो समंदर में क्या पैदा करते हैं, रेड टाइड। और रेड टाइड क्या चीज़ होती है, लाल ज्वार। तो लाल ज्वार भाटा किसकी वजह से पैदा होता है, गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स नेवी कुलाल पूरा नाम होता है इनका, याद रखना। गोनियोलेक्स नेवी कुलाल एक तरह से क्या है ये आपके डायटम, यानी ये समंदर में क्या है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनमें ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे युग्नेलॉइड्स, डाइनोफ्लैगलेट्स क्या होते हैं, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का मतलब है बहुत ज़्यादा जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं ये, और जिससे सारे समंदर के जीव समाप्त हो सकते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो ये डाइनोफ्लैगलेट्स है इन्हें हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। कि बायोल्यूमिनेसेंस जो हैं वो आपके कौन से होते हैं, यानी जैविक प्रदीप्ति कहा जाता है। तो जैविक प्रदीप्ति इन्हीं को ही कहा जाता है। उत्तर आएगा क्या आपके पास, डाइनोफ्लैगलेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बता रखे हैं वैसे सारे। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये 9वीं और 10वीं कक्षा का क्वेश्चन है, बताओ। 10वीं क्लास की सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 10th लेवल का ही है। बताओ क्या आना चाहिए। ऊपर तो अगले ने इतना ही लिखना है कौन सा कथन सही है या गलत है, बस इतना ही लिखेगा वो ऊपर। अब कथन देखने हमने क्या क्या लिख रखा है। कथन का निचोड़ आएगा, तुक्का लगाना नहीं है हमने। ठीक है, पहला कथन क्या कहता है कि उपयुक्त परिस्थितियों में अवपंक मोल्ड गोनियोलेक्स नाम समूह बनाते हैं। अवपंक मोल्ड क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड, जो कि कभी गोनियोलेक्स समूह नहीं बनाते। पहला पॉइंट तो गया, काटा लग गया। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में क्या गया कि अमीबिया प्रोटोजोआ अपने शिकार को पकड़ने के लिए नकली पैर क्या निकालते हैं, सूडोपोडिया। ये बात तो ठीक है, हमने पढ़ा है कि ये अपना भोजन बनाने के लिए क्या करता है, सूडोपोडिया इस्तेमाल करता है। आगे वाले पे चलते हैं। प्लाज्मोडियम एक मच्छर है, पहला ही पत्ता कट गया। प्लाज्मोडियम एक मच्छर है नहीं है, ये परजीवी है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ में एक गुहा होती है जिसे ग्यूलेट कहा जाता है, जो सतह के अंदर की ओर। ऐसे कोई जीव नहीं है जो हमने पढ़े हैं जिनके सतह के अंदर की ओर गुहा खुलती हो, वो क्या होते हैं, कशेरुकी होते हैं। इनमें ये भी क्या आपका नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 3 का पत्ता कट गया, बचा क्या एक, यही क्या इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए ऐसे ही कि युग्नेलॉइड में पोषण का तरीका क्या है। यह 9वीं कक्षा का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है। और जो हमने बातों बातों में भी पढ़ा है कि हरा जो प्रोटोजोआ है, युग्नेलॉइड जो है, वो कैसे जीव होते हैं, साफ साफ शब्द में लिख रखा, पढ़ के आए हैं कि वो परपोषी भी होते हैं और समयपोषी भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषक और रात के दौरान विषमपोषी। यानी जब दिन है तो फोटोसिंथेटर है और रात के समय क्या है, हेटेरोट्रोप्स है। दोनों काम करता है कौन आपके पास, युगलेना। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। स्लाइम मोल्ड खालिस्तान तक जीवित रह सकते हैं। स्लाइम मोल्ड होते क्या हैं, पहले तो ये पता हो सिंगे, क्या होते हैं स्लाइम मोल्ड। कह दीजिए वो पतले मोल्ड होते हैं उनको स्लाइम मोल्ड कहते हैं, बात खत्म। स्लाइम का मतलब स्लिम। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन आता है, ये एचएससी ने पूछ रखा है, बहुत बढ़िया लेवल का। क्या होते हैं स्लाइम मोल्ड, तुम्हें लिखवाया था, कीचड़ के सांचे, जिन्हें इंग्लिश में एक वर्ड और दिया जाता है, मड फॉर्म। मड फॉर्म किसे कहा जाता है, तो मड फॉर्म किसे कहते हैं, इसी को ही तो कहते हैं स्लाइम मोल्ड को। और ये क्या कर सकते हैं, कई वर्ष तक क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये होते कैसे हैं, तो ये भी आपने याद रखना है, ये आपके कैसे होते हैं, मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइटिक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, कौन सा परजीवी निद्रा रोग का कारण बनता है, सिंगे। ये तो आना चाहिए कम से कम, 50 बार बता दिया होगा क्लास में, है
सिंगा कुछ और ही बोल रहा था, क्योंकि दो शब्द है, एक है ट्रिपेनोमा और एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रिपेनोसोमा, दोनों में फर्क है। ट्रिपेनोमा बैक्टीरिया के लिए चलता है, ट्रिपेनोसोमा खास तौर पे क्या आपके पास एक तरह का प्रोटोजोवन। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, जिससे कौन सा रोग होता है, अफ्रीकी निद्रा या स्लीपिंग सिकनेस। अब ये बताओ ट्रिपेनोसोमा एक है, क्योंकि कहानी तो यहाँ अड़ेगी। ये रोग राग वाले आजकल क्वेश्चन एग्जामिनर को ही पता है, बहुत पुराने हो लिए, क्यों नाम ऐसा क्वेश्चन पुट करें जिसमें क्या स्टूडेंट चकाचौंध हो जाए। तो ये वो क्वेश्चन है कि ये होते क्या हैं, कैसे होते हैं ये जीव, क्योंकि इनकी बातें अखबार में आती है। कहीं तुम सोच रहे हो कि एग्जामिनर ये चीज़ें क्यों पिकअप करता है, क्योंकि इनकी कड़ी बीमारियों से जुड़ी हुई कोई कड़ी आती है, अखबार में देखते हैं, वो पढ़ते हैं, उनमें भी विकार दिए होते हैं, ऐसी चीज़ें आती है। हम कभी अखबार खोलते हैं तो कोई सिस्टम कुछ और ही देखते हैं, इन चीज़ों में किसी का फोकस ही नहीं होता। तो ट्रिपेनोसोमा क्या होते हैं, स्पोरोजोअन्स होते हैं, यानी बीजाणु बनाने वाले होते हैं। कसाबी युक्त प्रोटोजोआ होते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं, अमीबिया प्रोटोजोआ होता है। तो याद रखना कि ट्रिपेनोसोमा जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड को हिंदी में क्या बोलोगे तुम, कसाबी की है या कसाबी का युक्त प्रोटोजोआ होते हैं। सीलिएटेड का क्या आ जाएगा, पक्षमाबिया, ये पक्षमाबिया प्रोटोजोअन्स होते हैं, ठीक है। पक्षमाबिया कौन से होते हैं, पैरामीशियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ऐसे आएंगे। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स हैं, ये बताओ कि सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में गति किससे होती है, यानी कैसी गति करते हैं वो, कैसा मूवमेंट होता है उनमें, ये पूछ रहा है। तो कैसा आएगा, सीलिएटेड का मतलब हिंदी में क्या बनेगा, पक्षमाबिया से चलना। पक्षमाबियाँ एक दो नहीं होती, जैसे ये मान लो कोशिका पैरामीशियम की, मैंने आपको बताया था इसमें क्या होती है, बहुत सारी संख्या में रोएं निकले होते हैं, और ये रोएं ही क्या होते हैं, इनकी पक्षमाबियाँ होती है। और ये पक्षमाबियों से जब चलता है तो इनकी गति कैसी होती है, निष्क्रिय गति, यानी इनएक्टिव फॉर्म में चलते हैं, नेवर। कांटा लग गया। क्या ये सक्रिय रूप से गतिशील करते हैं, मान लेते हैं, बात ठीक है इसकी। तैरता हुआ होता है, यानी फ्री स्विमिंग, नेवर, फ्री स्विमिंग नहीं होते कभी भी, जुड़ के चलते हैं ये, इसका मतलब स्वतंत्रता पूर्वक तैरना ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है, सक्रिय रूप से गतिशीलता बनाए रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। प्रोटिस्टा जीवों में प्रजनन होता है, ये तो आना चाहिए कम से कम, ठीक है। कैसा होता है, लैंगिक और है अलैंगिक। चल सिंह, अलैंगिक वाले का नाम बता, क्या होता है कि प्रोटोजोआ में अलैंगिक जो जनन होता है वो कौन सा जनन देखने को मिलता है, नकल मार के नहीं बताएगा कोई। हाँ आप बताओ कि प्रोटोजोआ में अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, 8वीं कक्षा में आता है ये, एनसीईआरटी में जब जनन की बात करते हैं हम, जीवों में जनन, ठीक है। और कक्षा सीबीएसई बोर्ड वगैरह की किताब पढ़ोगे तो चिट्ठी भी मिल जाएगा कि हाउ ऑर्गेनिजम्स बी रिप्रोड्यूस, कि जीवों में जनन कैसे होता है या जीव जनन कैसे करते हैं। आजकल छोटी क्लासों में बताने लग गई है, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी दूसरे कक्षाओं की किताबें भी पढ़ा करो, बहुत फ़ायदा मिलता है। एग्जामिनर कोई बाहर से कोई आसमान से लाना नहीं उसने कि स्पेस में जाके वो पेपर बना के लेके आएगा, बनाना उन्होंने किताब में से ही है, ठीक है। और ज़्यादातर एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो क्या आना चाहिए आपके पास कि लैंगिक और क्या है अलैंगिक। तो तुम्हें बताया था अलैंगिक खास तौर पर सबसे ज़्यादा वर्ड लगता है एक ही, और 1000 बार बताया था तुम्हें, कौन सा, ये याद रखना है, विखंडन फिजन। और कौन सा फिजन देखने को मिलता है, 2 टाइप के, एक होता है बाइनरी और एक क्या होता है, बहु। और बहु में खास तौर पे जो वर्ड लगता है किसके लिए, प्लाज्मोडियम के लिए। और प्लाज्मोडियम का जो जनन होता है वो आपके पास बहुविखंडन किसका होने से होता है, ये पूछता है। क्वेश्चन पूछा है कि प्लाज्मोडियम का जनन बहुविखंडन से होता है, तो वो किसके विखंडन से होता है, केंद्रक के विखंडन से। तो मैं बताया था कोशिका में पहले एक केंद्रक से क्या बनते हैं, बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, फिर क्या होता है, कोशिका का विखंडन होता है। तो इसे कौन सा प्रजनन कहते हैं या कौन सा रिप्रोडक्शन कहते हैं, मैंने एक वर्ड लिखाया था तुम्हें, स्किज़ोगैमी, अगर याद हो तो, ठीक है। तो इसे कौन सा जनन कहते हैं,
स्किजोगोनी, स्किजोगैमस और स्किजोगैमी, 3 वर्ड लगते हैं। यही बहुविखंडन किस में देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम। और द्विविखंडन का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा बताया था तुम्हें? अमीबा। और उस दूसरा याद रखना है, कौन सा याद रखना है? पैरामीशियम। और पैरामीशियम को और क्या नाम दिया जाता है? सिंगे, हाँ, चप्पल जंतु। और लैंगिक वाला खास तौर पर कौन सा बताया था जनन मैंने? सिंगैमी, सिंगोनो या सिंगैमस, ठीक है। एक बताया था मैंने ओटोमिक्सिस, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, तुम तो यूं ही धूड़ में लठ मार रहे हो, ये पढ़ना नहीं है, ये टाइम पास करना है। महासागर में मुख्य उत्पादक कौन है? महासागर के उत्पादक किसे माना जाता है? क्वेश्चन बड़ा फेमस है, यूपीएससी लेवल तक पूछा जाता है, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि समंदर में क्या है? प्रकाश संश्लेषक या प्रकाश की ओर अग्रसर जो चीज होती है, एसएससी में जो पूछी जाती है, वो प्रकाश की ओर अग्रसर क्या होता है? डायटम, ठीक है। तो जो डायटम होते हैं यही आपके पास क्या माने जाते हैं? महासागर के मुख्य उत्पादक माने जाते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे ये बताओ कि सीलिएटेड प्रोटोजोआ में गति के लिए हजारों सीलिया होती है और एक गुहा होती है जिसे गैलेट कहा जाता है, जो खुलती है। अभी बता के आए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, अब उसका आंसर साथ में दे दिया इसने। जो उसमें लास्ट कड़ी थी, वो लास्ट कड़ी अब यहाँ आंसर में दे दी गई है कि जो गैलेट्स होती है वो कहाँ खुलती है? मैंने कहा था कोशिका की सतह के बाहर खुलती है, ठीक है, ये याद रखना है। आगे चलो ये बताओ मिलान करके, बाकी छोड़ो। हाँ भाई, क्या आएगा हमारे पास आंसर इसका? ये सी और डी है। हाँ, अब बताओ कि स्पोरोजोवन, कसाबिका युक्त प्रोटोजोवन और क्राइसोफाइटस, उधर लिखा हुआ है डेस्मेड, ट्रिपेनोसोमा और मलेरिया, क्या आना चाहिए? कि आपको पता है, अभी बता के आए हैं कि ट्रिपेनोसोमा कैसे होते हैं आपके? कसाबिका युक्त ही होते हैं, ये तो फिट बैठ रहा है। अच्छा, बात अड़गी किसकी? क्राइसोफाइटस और किसकी अड़गी? स्पोरोजोवंस। तो मलेरिया जो होते हैं वो किस में आते हैं? स्पोरोजोवंस फैलाने वाले, ठीक है। बच गया कौन है? एक तो क्राइसोफाइटस क्या होते हैं? डेस्मिड, जिसे गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, जो डेस्मिड होती है इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? सुनहरी शैवाल कहते हैं। गोल्डन एल्गी कहा जाता है इसे। कि गोल्डन जो एल्गल है, गोल्डन जो एल्गी है वो क्या है? तो गोल्डन एल्गी को स्पेशली किस नाम से जाना जाता है? डेस्मिड्स। तो ऑप्शन क्या बनता है? 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या आएगा? प्लाज्मोडियम के कारण होने वाली बीमारी, खालिस्तान पर चौंका देने वाला प्रभाव पड़ता है। आसान सा है, ये तो सो सिंपल है। क्या आएगा? कि मलेरिया किस में होता है? मनुष्य में ही होता है, बात खत्म। और किसको प्रभावित करता है प्लाज्मोडियम मनुष्य में? बताओ। हाँ, लास्ट बेंच वालों, कि मनुष्य में जब मलेरिया होता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? बता रखा है तुम्हें किसको प्रभावित करता है? RBC को प्रभावित करता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? इसने अब गलत पूछा है, ये भी याद रखना। एक आता गलत नहीं है, यूँ भी पूछता है, एक पूछता सही नहीं है, और एक आता गलत है। तो ये पहले स्टेटमेंट ऊपर जो भी दी होती है इनको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन गलत नहीं है, यूँ पूछता है अगला। तो इनमें चक्कर में मार्क आ जाते हैं। जो में अच्छे से ऑप्शन लगता है कि यहाँ ये ठीक है, क्या पता वो आंसर गलत मिले वहाँ, ठीक है। तो क्या आएगा? पहला ऑप्शन दिया है कि ऑल डाइनोफ्लैगेलेट्स बी ओशियन, या ओशियानेटिक या एक्वेटिक, कि यानी सभी डाइनोफ्लैगेलेट्स हैं वो समुद्री हैं। तो ये बात तो हमने कही नहीं कि ये सारे समुद्री हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अधिकांश डाइनोफ्लैगेलेट्स में 2 फ्लैजिला होते हैं। तो ये मान लेते हैं कि 2 फ्लैजिला हो।
इनमें लाल, हरा, नीला या भूरा रंग द्रव्य होता है? हाँ होता है। ठीक है, लास्ट वाला है कि सभी विकल्प गलत है। तो 2 विकल्प ठीक हो गए तो सभी विकल्प आपके गलत नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इन 3 का क्या हो गया, पत्ता कट गया। ऑप्शन क्या बचा? 1। ठीक है, कि सारे के सारे जो डाइनोफ्लैगेलेट्स हैं वो समुद्री नहीं हो सकते, टेरेसियल भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। युग्नेलोइड्स का शरीर लचीला क्या बनाता है? अभी पढ़ के आए हैं वैसे। हाँ है, कौन बनाता है? 3 नहीं 4। ठीक है, हाँ चलो ये बता दे, अभी बता के आया हूँ। सवर्ण शैवाल का दूसरा नाम क्या है? कोई नहीं बोलेगा, लास्ट बेंच वाले बताएंगे। अभी बता के आया हूँ मैं कि जिसे सुनहरी सवाल कहते हैं, अभी बताया मैंने। गोल्डन एल्गी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभी बताया था। यानी इतनी दूरी के रास्ते पे चल के हम भटक सकते हैं, तो एग्जाम का रास्ता तो बहुत लंबा है। डेस्मिड्स, अभी बताया था ना, इनको क्या कहते हैं? डेस्मिड्स कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। पलवक क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। हाँ ये बताओ, ये भी बताया था थोड़ी देर पहले कि युगलेना में कितने फ्लैजिला होते हैं? हाँ ठीक है, कितने होते हैं? 2। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ ये बताओ, इंपॉर्टेंट है। प्रतिकूल परिस्थिति में प्लाज्मोडियम अपना अस्तित्व कैसे सुनिश्चित करता है? इसका एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले दिया था मैंने। क्या होता है कि एक फल के रूप में बंद रहता है ये, और फिर क्या करता है? अपने बीजाणु पैदा करता है। अभी तो बताया है कि पहले एक कोशिका में एक केंद्रक से क्या बनते हैं? बहुत सारे केंद्रक तैयार होते हैं, और फिर क्या करता है? फल की तरह फट जाता है। जैसे आंकड़े का फल देखा है कभी? ठीक है, आंकड़े का जब फल फटता है तो उससे क्या होते हैं? बीज और क्या उस रुई के साथ क्या दूर दूर तक बिखर जाते हैं। तो वैसे इसकी कहानी है। ये क्या करता है? अपने फल में से क्या है, उसी तरीके से फटता है, और बहुत सारे क्या बीजाणु बनते हैं। वो बीजाणु फिर नया रूप लेते हैं, किसका? कोशिका का। ठीक है, तो क्या होता है कि फल निकाय बनाता है पहले तो, यानी फ्रूट फॉर्मेशन करता है, और जिसके शीर्ष पर क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लाज्मोडियम क्या करता है? अपना अस्तित्व सुनिश्चित करता है। मतलब अपना क्या करता है? रिप्रोडक्शन। वैसे ये कहने को तो सीधा कह सकता था, यानी इस क्रिया को हम कहते क्या हैं? इस क्रिया को हम स्पेशली एक विधि कहते हैं। कौन सी? बहुविखंडन। और बहुविखंडन कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैदा करता है? ये मैंने आपको लिखवाया। कौन सा? स्किज़ोगैमी। ये स्किज़ोगैमी है। चलिए नेक्स्ट बताओ फिर। जानवरों के आदिम रिश्तेदार किसे माना जाता है? ये तो आना चाहिए कम से कम। हाँ, हमने पढ़ा है कि आपके पास जानवरों के जो आदिम रिश्तेदार होते हैं, तो आदिम रिश्तेदार किसे कहा जाता है? सारे के सारे प्रोटोजोन्स। तो पौधे के रिश्तेदार कौन से? प्रोटिस्टा होते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि पौधों जैसे या पौधों के आदिम स्वरूप। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लांट प्रिमिटिव। अब बताओ, यानी पादप जैसे। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखवा रखे हैं मैंने वैसे ये कि पादप जैसे प्रोटिस्ट। इस क्वेश्चन का तो मतलब है जंतु जैसे प्रोटिस्ट। ये भी लिखवा रखा है मैंने कि पौधे जैसे प्रोटिस्ट कौन से आते हैं? कि पौधे जैसे जो प्रोटिस्ट होते हैं उसमें खास तौर पर 2 पढ़े जाते हैं। मैंने तुम्हें अच्छे से लिखवा रखे हैं। एक आती है आपकी युगलेना, और दूसरी कौन सी आती है? डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये कैसे होते हैं? ये पौधे जैसे प्रोटिस्ट होते हैं। और एक आते हैं मृतोपजीवी जैसे। तो मृतोपजीवी जैसे प्रोटिस्ट कौन से होते हैं? बताओ। मृतोपजीवी का मतलब होता है सेप्रोफाइटिक टाइप प्रोटिस्ट्स। वो होते हैं आपके स्लाइम मोल्ड्स। तीनों लिखवा रखे हैं मैंने। आगे बताओ। प्रोटिस्टा द्वारा प्रजनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्रोटिस्टा द्वारा प्रजनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो तुमने पढ़ा है क्या होता है? लैंगिक। यौन का मतलब होता है लैंगिक, सेक्सुअली। असेक्सुअली अलैंगिक ऑप्शन क्या आएगा?
चलो लास्ट बेंच वाले बताओ, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? अभी बता के आया हूं मैं, कोई नहीं बोलेगा। हाँ तुम बताओ, किस नाम से कहते हैं कि प्रोटोजोअन्स में जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? हाँ इधर बताओ। अभी बता के आया हूं मैं कि दो ही नाम है, और मैंने कहा था दो ही याद रखने हैं, उल्टे पूछे जा सकते हैं। चलो इसका बता दो मुझे, जो अलैंगिक वाला अभी बता के आया हूं, अलैंगिक वाला कौन सी विधि में आता है? विखंडन। और विखंडन विधि को कहते क्या आपा खास तौर पर? अभी बताया मैंने, एक वर्ड लगता है उसके लिए, वो याद रखना है, स्किज़ोगैमी। ठीक है, तो स्किज़ोगैमस प्रॉपर्टी खास पूछी जाती है लैंगिक में, और किसके लिए पूछी जाती है? प्लाज्मोडियम के लिए आती है, और उसके लिए कौन सी आएगी? सिंगैमी। ठीक है, चलिए ये बताओ लास्ट बेंच वाले, स्लाइम मोल्ड द्वारा पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही कि स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, ये तो तुक्का बड़ा बढ़िया लग गया तुम्हारा, इसमें मेरे ख्याल से ध्यान दी उनमें थे के। चलो ये बताओ, निम्नलिखित में किस में सूडोपोडिया होता है? ये फेमस क्वेश्चन है, लोकल क्वेश्चन है, जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे लोकल क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, और ये तुम देख के भी गलत करके आओगे, 101% चांस है ये। अब भी लग रहा है मुझे तुम गलत करके आओगे। ठीक है क्या? हाँ, फिर युगलिना कहाँ से आया? भाई इतनी बार हमने पढ़ लिया कि सूडोपोडिया आते ही एक ही उत्तर बनता है। उत्तर क्या लगाना है तुमने? अमीबा लगाना है, सोचना ही नहीं है, ना पंडित से पूछना है। ठीक है, तो हमारे पास कौन से प्रोटोजोअन्स है? अमीबिया है प्रोटोजोअन्स। ठीक है, क्योंकि अमीबिया प्रोटोजोअन्स भी कई टाइप के होते हैं। चलिए, किस जीव के जीवन चक्र में संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था होती है, ये बताओ कि किस जीव के जीवन चक्र में संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था होती है? प्रोटोजोअन्स में होती है, स्पोरोजोअन्स में होती है, यूग्नेलॉइड्स में होती है, डेस्मिड्स में होती है। तो डेस्मिड्स का तो पत्ता काट दो और यूग्नेलॉइड का पत्ता काट दो, बच गए दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोटोजोअन्स में ये नहीं है, हमारे पास संक्रामक बीजाणु क्या आएंगे? स्पोरोजोअन्स। यानी जहां इस संक्रामक बीजाणु, संक्रामक शब्द तो यूं ही मान लो टेक कर दिया, उत्तर क्या है? इससे जुड़ा हुआ है बीजाणु, और बीजाणु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पोर्स। तो यानी क्या वर्ड आएगा? स्पोरोजोअन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, लास्ट एंड फाइनल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ है? लास्ट बेंच वाले बताएंगे। सीलिएटेड प्रोटोजोआ। ठीक है, बताओ। हाँ, कि सीलिएटेड प्रोटोजोआ कौन सा आपके पास? पैरामीशियम। ठीक है, कि सीलिएटेड जो प्रोटोजोआ है वो खास तौर पे कौन सा है? पैरामीशियम, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एक जंतु, और उस जंतु का नाम क्या रखते हैं हम लोग? चप्पल। कि चप्पल जंतु के नाम से जो फेमस है, स्लीपर एनिमल के नाम से जो फेमस है, वो कौन सी चीज़ आपकी? पैरामीशियम है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए? पैरामीशियम में। और पैरामीशियम 3 वर्ड याद करो ये, और तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो याद होना चाहिए तुम्हें अमीबा, एक वर्ड तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम, एक वर्ड खास तौर पे अभी ये जो लिखा है पैरामीशियम। और इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में टैग करता है तो खास तौर पे इनसे जुड़े हुए किस चीज़ पे करता है? रोग पे करता है। और कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि प्रोटिस्ट में सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये 3 क्वेश्चन सबसे तकड़े हैं, अमीबा का, प्लाज्मोडियम का और पैरामीशियम का। ठीक है, ये कहानी जरूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास वैसे एनिमल किंगडम का लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था कि जो जंतु जगत का, जंतु जगत में हम पढ़ रहे थे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कहाँ तक लिखवा दिया? लास्ट बिंदु जीव करवा दिए, जीव पूरे नहीं करवाए। लास्ट जीव कौन सा लिखवाया था? कार्सिनस या प्रॉनफिश? प्रॉनफिश लिखवाई होगी आखिरी। प्रॉनफिश हमारे पास क्या चीज़ होती है? सिंगे
झींगा मछली। याद रखना कि जो आपके पास प्रॉन फिश है, प्रॉन फिश, वो आपके पास किस नाम से जानी जाती है? तो उसे हम कहते हैं झींगा मछली। आपसे यही कहा था मैंने कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है इस पे कि झींगा मछली कौन से जंतु संघ का प्राणी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम पीछे शब्द फिश या मछली देखकर क्या कह देते हैं कि ये फिशिज हैं या मत्स्य वर्ग है। नहीं, ये किस संघ का प्राणी है? आर्थ्रोपोडन है, कि ये आपके पास आर्थ्रोपोडा में आता है। याद रखना, आर्थ्रोपोडा में जो सबसे बड़ा उपवर्ग होता है वो कौन सा वर्ग लिखा जाता है? कीट वर्ग, इंसेक्टा। और इंसेक्टा जो वर्ग होता है ये किसने दिया था? तो ये आपका लिनियस ने दिया था। ठीक है, उसके बाद प्रॉन फिश के लिए मैंने एक रिवॉल्यूशन बताई थी, तुम्हें याद हो तो, लास्ट बेंच वाले ही बताएंगे। इसके लिए कौन सी रिवॉल्यूशन है जो भारतवर्ष में भी एक रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो पिंक, गुलाबी। और भारत में गुलाबी किस लिए होती है? तू बता अभी मंत्री, तू बता। साफा खानी है, बाद में खा लियो साफा, कोई छुट्टी कर देंगे थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ तू बता, भारत में गुलाबी क्रांति किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो प्याज के लिए सबसे फेमस है। ठीक है, याद रखियो। इंटरनेशनल लेवल पे पूछ ले तो 2 के लिए फेमस है। ठीक है, एक किसके लिए फेमस है? पहले तो लिख रखी है मैंने, झींगा मछली के लिए। दूसरा किसके लिए? मांस के व्यापार के लिए, मांस उत्पादन के लिए कौन सी आती है आपके पास? गुलाबी क्रांति। एक मछली और लिखवाई थी मैंने इसी में, 2 मछली है इसमें खास, दोनों याद रखनी है। ठीक है, एक आती है रजत मछली, रजत मछली जिसे सिल्वर मॉथ भी कहते हैं, यानी सिल्वर फिश है। सिल्वर फिश कौन से फाइलम में आता है? तो सिल्वर फिश भी किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। इसको हम वैसे क्या कहते हैं? कर्क मछली भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? कुटक मछली भी कहते हैं। ठीक है, कुटक मछली भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? क्रैम्ब्रस, क्रेफिश भी कहते हैं, क्रैम्ब्रस भी कहते हैं, क्रेफिश भी कहते हैं। कई नाम से जानी जाती है ये, लेकिन है क्या ये? कीड़ा। ठीक है, नाम वैसे सारे फिश वाले हैं, लेकिन असलियत में अगर इसको कहा जाए देसी भाषा में तो इसको हम एक स्पेशल कौन सा कीड़ा कहते हैं? चिंगट। ठीक है, कि चिंगट जो कीड़ा है ये आपका किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये एक ही क्वेश्चन आता है इसका, वो इस नाम से आता है, सिल्वर फिश, रजत मछली के नाम से। ठीक है, तो रजत मछली किसको कहते हैं? आप चिंगट को कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इन दिनों आपके कान में घुस सकता है, 5 स्टार क्वेश्चन है। यानी कान में घुसने वाला कीड़ा अक्सर बरसात के या आर्द्र नमी वाले दिनों में सबसे ज़्यादा क्या है? प्रभावशाली होता है, और वो इन्हीं दिनों होता है जो अब ये महीना चल रहा है। उसके कई टांग सी होती है, पतला धागे जैसा होता है, कन खजूरा जिसे कहते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो कन खजूरा है, क्वेश्चन यही आता है जो मैंने कहा है कि अक्सर बरसात के दिनों में, गर्मी के समय में जो कान या क्या है शरीर के ऐसे अंग जो क्या है बाहर की ओर हमारा छिद्र, कान और नाक, ज़्यादातर कान में जाता है, तो कन खजूरा है। इसको कहते क्या? स्कोलोपेंड्रा। इसका जो नाम होता है वो क्या है? स्कोलोपेंड्रा। स्कोलोपेंड्रा कह सकते हैं। इसको हम सेंटीपिड भी कह सकते हैं, कि सेंटीपिड, स्कोलोपेंड्रा, कन खजूरा। तो कन खजूरा कहा जाता है किसे, या स्कोलोपेंड्रा क्या है, ऐसे पूछता है तो दोनों यही आएंगे। ऐसे ही मैंने केंकड़ा भी लिखवाया था। केंकड़े को क्या कहते हैं आप? कार्सिनस। ठीक है, और केंकड़े का जो विचार है वो किस बंदे का था ये भी मैंने लिखवाया था। सबसे पहले किसने दिया इसका उल्लेख? एरिस्टोटल ने, यानी कार्सिनस। ठीक है, ऐसे ही बिच्छू। बिच्छू क्या है? क्वेश्चन क्या आता है इस पे? ऐसा कीट
जिसमें जहर ग्रंथियां पाई जाती है, पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है, वह निम्नलिखित में से प्राणी है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा सरीसृप, बिच्छू का ही आएगा। बिच्छू में पॉइजनस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये किस संघ का प्राणी है? तो ऑप्शन आएगा सरीसृप, यानी जिसमें क्या है, सर्प छिपकली ऐसे रहते हों, ठीक है, या जिसमें कीट रहते हों, ठीक है, या जिसमें मत्स्य या मछलियाँ रहती हो, या जिनमें उभयचर रहते हों। तो ये किस वर्ग का प्राणी है अपने पास? कौन से संघ में आता है? कीट में आता है। इसको कहते हैं क्या? पैलामिनियस। क्वेश्चन यही आता है, बिच्छू कहा जाता है क्या? तो बिच्छू को क्या कहा जाता है? पैलामिनियस कहा जाता है। तो पैलामिनियस के नाम से जो चीज़ जानी जाती है वो आपके पास कौन सी है? बिच्छू है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी आपके पास ज़्यादातर किसकी? आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा भी संघ आएगा, वो दूसरा सबसे बड़ा संघ है कौन सा? ये भी लिख लो। आर्थ्रोपोडा में इतना ही आता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, मैंने लिखवा दिया। आर्थ्रोपोडा के पश्चात, आर्थ्रोपोडा से आगे वाला संघ कौन सा है? क्वेश्चन कैसे देता है कि आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ यानी एनिमल फाइलम आफ्टर इंसेक्टा और आर्थ्रोपोडा, कि इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आने वाला सबसे बड़ा जंतु संघ आता है वो कौन सा आता है? याद रखना, मोलस्का आता है। मोलस्का का अर्थ ही क्या होता है? कोमल शरीर। इसकी बात भी सबसे पहले किसने जाहिर की थी? ये कौन लेके आया था? एरिस्टोटल। तो इसके बारे में भी सबसे पहले किसने बताया है? अरस्तु ने। अरस्तु ने बताया, और अरस्तु ने इसे किस वर्ग के रूप में माना? कोमल शरीर वाले जंतु। तो कोमल शरीर वाले जो जंतु हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल जो हैं, वो आपके पास कौन से संघ में आते हैं? वो आपके मोलस्का में आते हैं। और मोलस्का का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फिश वर्ड कई आएंगे, जिसमें मैंने एक तुम्हें वर्ड लिखा है स्कोलियोडॉन फिश, ये वर्ड लगता है। तो स्कोलियोडॉन फिश आ जाए, ठीक है, सॉरी डेविल फिश, स्कोलियोडॉन नहीं, डेविल फिश। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है ना, स्कोलियोडॉन नहीं, डेविल फिश के नाम से ये क्वेश्चन इसका फेमस है। ठीक है, डेविल फिश किसे कहा जाता है? तो डेविल फिश किसे कहते हैं? जिसके 8 पैर हो। 8 पैर वाला क्या कहलाएगा? ऑक्टोपस। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना है हमने। इसमें क्वेश्चन वैसे लिखवाऊंगा, लेकिन पहले जिनका उल्लेख किया गया है वो याद रख लो। एक वर्ड बनता है क्या? ऑक्टोपस। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पिंक टाडा। पिंक टाडा क्या है ये? ठीक है, तो पिंक टाडा किसको कहते हैं? ऑयस्टर को, मोती को कहते हैं, मोती शूक, पर्ल ऑयस्टर। क्वेश्चन आएगा कि पर्ल ऑयस्टर किसे कहा जाता है? तो पर्ल जो ऑयस्टर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मोती सुक्ति, ये जो मोती सुक्ति कहते हैं हम लोग, वो किसे कहते हैं? तो मोती सुक्ति जो कहते हैं वो कहते हैं पिंक टाडा को। ये क्वेश्चन 2 फेमस हैं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि मोती सुक्ति यानी पर्ल ऑयस्टर। ये क्वेश्चन बड़ा खास है कि पर्ल ऑयस्टर, कि पर्ल ऑयस्टर क्या है? तो पर्ल ऑयस्टर क्या चीज़ होती है? पिंक टाडा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि डेविल फिश किसे कहते हैं? डेविल फिश को किसको कहते हैं? आप ऑक्टोपस। अब इस जंतु की विशेषताएं जो हैं वो अपन ने लिख रखी है। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? हर बार की तरह ये लिखोगे कि ये जंतु पाए कहाँ जाते हैं? सबसे ज़्यादा जलीय होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय, और कैसे सतर में पाए जाते हैं? उत्तक सतर में। अब फिर बात पढ़नी होती है शरीर की, कि शरीर कैसा होता है इनका। अब बताओ शरीर कैसी सम्मिति में आता है? 2 पॉइंट याद रखने हैं, यहाँ गड़बड़ पैदा हो जाएगी। ठीक है, इनके पास क्या होती है? द्विपार्श्वीय सम्मिति होती है। पर कई प्राणियों के पास क्या पाई जाती है? टॉर्सन। टॉर्सन का मतलब क्या होता है कि कुंडलित सम्मिति भी पाई जाती है। जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में कौन सी सम्मिति मिलती है? तो वर्ड आएगा टॉर्सन। टॉर्सन सम्मिति पाई जाती है किसमें?
ऑक्टोपस में। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या होता है, समिति के बाद सतर। सतर कितने होते हैं सब में, जो अब हम पढ़ रहे हैं। सतर का मतलब होता है कि इनके चरम कितने प्रकार के होते हैं, सतर कितने बनाए होते हैं शरीर में। तो कितने सतर लिख रहे हो बार बार, 3 होते हैं। 3 कौन कौन से सतर होते हैं, लास्ट बेंच वाले हो तुम बताओ। 3 सतर पाए जाते हैं इन जंतुओं में। वो 3 सतर कौन से हैं, लेयर कौन सी हैं, बैलिस्टिक पॉइंट कौन से होते हैं जिनसे इनका शरीर बना होता है। बार बार लिखते हो, क्या है, कौन से हैं। ट्रिप्लो बैलिस्टिक हमने वर्ड लगाना है, तो कौन कौन से होते हैं। एक होती है बाहर की चमड़ी, एक होती है मध्य की चमड़ी, और एक होती है अंदर की चमड़ी। आप कहते हैं ना जब कोई जल जाता है तो आप डॉक्टर कहता है ना, बोले बाहर की चमड़ी जली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब कौन सी चमड़ी जली है, ये बाहर वाली, क्या कहोगे इसे, कौन सी डर्मिस कहोगे, एक्टो, ठीक है। बीच वाले को क्या कहोगे, मीजो, और अंदर वाले को क्या कहोगे, एंडो, ठीक है। यानी 3 तरह के क्या है, बैलिस्टिक लेयर्स होती है, किसके अंदर है, मोलस्क के अंदर। अब बात आती है कि इनमें क्या देख गुहा पाई जाती है, तो यस वर्ड लगोगे, सिलोमेट्स होते हैं। क्या है, सिलोमेटिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इनमें जो रक्त होता है वो कैसा पाया जाता है। तो रक्त कैसा पाया जाता है, इसमें नीला, हरा और लाल पाया जाता है, ठीक है। तो वो रक्त किसके कारण होता है, हेमोसियानिन के कारण। इनके रक्त का रंग किसके कारण होता है, या कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, तो वर्ड तुमने क्या लगाना है, हेमोसियानिन की वजह से होता है। परिसंचरण तंत्र कैसा पाया जाता है, खुला होता है, ओपन होता है। यानी इनका सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन। फिर बात आती है कि हमारे पास इनमें श्वसन अंग कैसे होते हैं, श्वसन अंग या श्वसन कैसे करेंगे। तो प्राणी जो पानी में रहते हैं वो श्वसन किससे करते हैं, तुम बताओ। हाँ, गिल्स, ज्यादातर किससे होता है, गिल्स। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, स्किन यानी त्वचा। 2 क्या होते हैं इनके, रेस्पिरेटरी क्या प्रॉपर्टी है। उसके बाद उत्सर्जन पूछे तो क्या लिखोगे, नेफ्रिडिया, यानी आपके पास नेफ्रिडिया, वृक्क के द्वारा क्या होता है इनमें, उत्सर्जन। कहानी बन जाएगी किसके बाद है, लैंगिक और क्या है आपके पास, जनन की। तो लैंगिक में अगर वर्ड आए तो क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं, एक लिंगी और क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। अगर बात आए प्रजनन का तो वो कैसा होता है, सेक्सुअली होता है, लैंगिक होता है। निषेचन पूछे सबका तो कैसा होता है, इंटरनल, आंतरिक होता है। ये तो प्रॉपर्टी हमने जो बातों बातों में लिखनी है, जो हम लिख चुके हैं, ठीक है। फिर बात आएगी इनके जीव। जीव जैसे ही पढ़ेंगे तो सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ना होता है, ये पढ़ना होता है जो हमने लिख रखा है, कौन सा, डेविल फिश। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है आपके पास है, पिंक टाडा, ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे। ये लो इतनी बहुत आज।